हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा रानी, थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आप 100 डेज में एम्स क्रैक कर सकते हो। अगर आप एकदम जीरो लेवल पे हो, कुछ भी नहीं आता और कुछ जिनको कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए है। हम 100 डेज को दो फेजेस में डिवाइड करेंगे, पहले 70 डेज में, फिर 30 डेज में। 70 डेज में आपको क्या करना है, एटलीस्ट वन टाइम 11 एंड 12 का सिलेबस कम्प्लीटली कंप्लीट करना है। उसके बाद हम 30 डेज पे आते हैं। 30 डेज में 5 डेज रखो। अगर कोई चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, उन चैप्टर को जल्दी से वन शॉट में से देखो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद क्या करना है, शुरू से पूरा सिलेबस का रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसको एनालाइज करो और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके गलत हुआ है उसको एक मिस्टेक बुक बना के लिख लो। ये हमारा टोटल रहेगा ओवरऑल। फिजिक्स में डाउट होता है कि दीदी मेरा फिजिक्स वीक है, फिजिक्स मुझसे हो नहीं रहा, मैं फिजिक्स बिल्कुल अभी तक पढ़ी नहीं हूँ। तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है, एकदम जीरो लेवल से। तो सबसे पहले आपको अटेंड करना है लेक्चर को आप 2x पे देख लो और उसके बाद जल्दी जल्दी नोट्स बना लो अच्छे से। और आपके जो नोट्स होने चाहिए एकदम साफ सुथरे होने चाहिए ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। फिर दूसरा, आपको एक फॉर्मूला शीट बनाना है। फॉर्मूला शीट बनाओगे तो एक बार तो सारे फॉर्मूला को गो थ्रू कर जाओगे, फिर उसी फॉर्मूला शीट को मॉर्निंग में एक बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद अब आपको एनालाइज करना है पीवाईक्यूज को। अब पीवाईक्यू इसलिए एनालाइज करना है कि किस फॉर्मूला से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद आपको प्रेफर करना ओनली वन सोर्स। आपको 10 बुक ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया नहीं करना, आपको एक ही सोर्स। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो तो एनसीईआरटी फॉलो करो, या एक कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो तो कंफर्म उसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। उसके बाद आपको सॉल्व करना है और रिवाइज करना है ढेर सारे क्वेश्चन जो आपने क्लास में पढ़ा है, क्योंकि बहुत लोग क्लास वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको एक बार क्लास वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी बुक कौन सा मतलब ये करो प्रेफर। तो मेरी तरफ से बुक का नाम है एमटीजी फिंगर ट्रिप। इसमें आपको एग्जाम के बेसिस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, जैसे एमसीक्यू करना है इसमें सॉल्व करना और एग्जाम आर्काइव सॉल्व करना है। उसके बाद आपको टेस्ट देना है डेली बेसिस पे, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक तो फॉर्मूला रिवाइज होते रहेगा और आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और जो गलती होगा उसको मिस्टेक बुक में लिखना भूलना मत, ये तो कंपलसरी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक बायोलॉजी छुआ भी नहीं होगा, फिर ये वीडियो तो पक्का उनके लिए है। देखो, बायोलॉजी में क्या करना है आप तुमको, पहले ना वन शॉट लेक्चर देख जाओ। अब वन शॉट लेक्चर कहाँ से देखोगे, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस ले लो, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाओ मत, क्योंकि एनसीईआरटी एकदम सही है यार एक एक लाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आता है। तो एनसीईआरटी को ही 10 बार पढ़ लो पर नोट्स मत बनाना। उसके बाद क्या करो, फिर सॉल्व करो एमसीक्यू डेली बेसिस पे। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू मस्ट है, उससे आपको क्या पता चलता है कि किस टॉपिक से बहुत ज्यादा, किस टॉपिक से आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद डेली बेसिस टेस्ट हो, मेरे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं डेली बेसिस, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें बेसिकली पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको जितने से ज्यादा बार एनसीईआरटी रीड एंड रिवाइज करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एकदम चाट जाओ। बायोलॉजी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, अब तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, रैंक आ जाएगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हो, केमिस्ट्री बचा हुआ है अभी। तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल में क्या करना है, न्यूमेरिकल शीट बनाओ, एकदम फिजिक्स की तरह है वो। उसके बाद क्या करना है कि इनऑर्गेनिक पढ़ना है। इनऑर्गेनिक रीड करो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, नो चेंज, एकदम बायोलॉजी है ये। अब ऑर्गेनिक में क्या फोकस करना है, नेम रिएक्शन एकदम अच्छे से याद कर लो, उसका एक शीट भी बना लो क्योंकि इजी रहेगा, एक जगह सब कुछ लिखा रहेगा। तो फिर आईयूपीएसी नेमिंग करो, फिर रिएजेंट, फिर ऑर्डर अरेंजिंग, ये सब तो कंपलसरी है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल की कंपैरिजन में ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा वेटेज लगता है, तो ऑर्गेनिक पे फोकस करना है आपको। आप अच्छे से नोट्स भी बना लो, इसके लिए मना नहीं है। उसके बाद फिजिकल के लिए मैं एक टिप्स और दे देती हूँ कि फिजिकल के जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के फॉर्मूला से आते हैं, तो आप उसके अब एक फॉर्मूला शीट बनाना भूलना मत। देखो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। अब आते हैं हम जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में क्या करना है कि आप एक कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो जिसमें आपको ना रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्योंकि उतना इनफ होता है। क्योंकि रीजनिंग आते हैं, इंग्लिश आते हैं, फिर हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप डेली करोगे तो आपको याद रहेगा। और नोट्स बना लो क्योंकि वो ईजी रहेगा आपके लिए। अब मैं इस पूरे वीडियो को निचोड़ कर बताती हूँ आपको किस चीज पे फोकस करना है।
तो आपको रिवीजन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप रिवीजन नहीं करते हो, बहुत गलत करते हो। उसके बाद आपको अदर बुक नहीं करना है सॉल्व, आप सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। उसके बाद मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, वीकली मॉक टेस्ट दो जब तक आप अपने चैप्टर सभी पढ़ रहे हो तो, वरना जब 30 डेज रहेगा तो आप जल्दी जल्दी अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैंने बताया था मिस्टेक बुक में आप लिख लो, क्योंकि उसको एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिवाइज करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जो आपने फॉर्मूला शीट बनाया, मॉर्निंग में उठो या एक बार रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। फिर शॉर्ट नोट्स, जो आपके टॉपिक्स याद नहीं हो रहे उसे शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर एक स्टिकी नोट पे लिखकर अपनी दीवार पे चिपका लो। तो इन लास्ट मेरा यही है तुम्हारा जीरो से हीरो बनने का तरीका। सो ऑल दी वेरी बेस्ट।